उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी किया था लास्ट टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि जो वेरिएबल्स हैं तो उनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए वेरिएबल कैन यूज़ एनी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेटिकल जो है लेटर से उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि n+5 x-7 w-25 एट्सेट्रा ये सब है, जिसमें कि x n w ये सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकल नोटेशंस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी अ ग्रुप ऑफ नंबर्स सिंबल्स एंड वेरिएबल्स दैट एक्सप्रेस एन ऑपरेशन और ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस लाइक m+8 r-3, यानी कि अगर हम लोग m r इन सब की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आउटकम हम लोग को मिलता चला जाएगा। अभी क्या है, इवेल्युएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग नंबर्स फॉर वेरिएबल्स लाइक m+8। इफ वी पुट m is equal to 2, then the outcome will be 2 + 8 = 10. r-3, if we put r is equal to 5, then 5 - 3 = 2 will be the outcome. Now here we can see the simplification, combine like terms and complete all operations like m is equal to 2. यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम लोग के पास सेम इंडेक्स के टर्म्स हैं लाइक m + 8 + m, then m + m is equal to 2m + 8। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीनिंग हम लोग लाइक टर्म्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। वर्ड्स दैट लीड टू एडिशन, जैसा कि कहा मैंने अभी कि सम और मोर देन, इंक्रीज्ड, प्लस यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ऑल टुगेदर, इन सब नोटेशंस को भी हम लोग को यहाँ पे फॉलो अप करना है। अभी वर्ड्स दैट लीड टू सब्ट्रैक्शन, डिक्रीज्ड, लेस, डिफरेंस, माइनस एंड हाउ मेनी मोर, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो यूज़ होंगे जो कि सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मोर देन ए नंबर देन n + 10, a number decreased by 5 w-5, 6 less than a number x-6, a number increased by 8 n + 8, the sum of number and 9 n + 9, 4 more than a number then y + 4। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो हम लोग देख सकते हैं कि एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अ नंबर s + 2, अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 1, 31 लेस देन ए नंबर, अ नंबर बी इंक्रीज्ड बाई 7, द सम ऑफ ए नंबर एंड 6, 9 मोर देन ए नंबर, इन सबको भी यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग अननोन यहाँ पे यूज़ करें s, k, x, p, n एंड z, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम अभी यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं, बहुत अर्ली स्टेज के स्टूडेंट्स भी इसको यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से, ताकि छोटा बच्चा भी इसको समझ में जो है समझने की कोशिश करे तो उसको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी पुट x = 10 in x + 8, x + 49, x + x, x - x, x - 7, 42 - x, then the outcome will be 10 + 8, 18, x + 49, then 49 + 10 = 59, x + x, then 20, x - x 0, x - 7 3 and 42 - x 32। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आउटकम फाइंड आउट करने के लिए। अभी यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट दिस टेबल, एक मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स टेबल डिज़ाइन किया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू पुट करें हम लोग 5, 10, 21, 32, तो यहाँ पे हम लोग रिलेवेंट आउटकम फाइंड आउट कर सकते हैं 2, 7, 18 और 29 के फॉर्म में। अभी यहाँ पे एक टेबल कंप्लीट करना है, जैसे x = 5, 10, 21, 32 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करने के बाद ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं 11, 16, 27 एंड 38 बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x 5, 10, 21, 32 इन x + 6। अभी क्या है कि राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशंस। अभी स्कॉट्स ब्रदर इज 2 years यंगर देन स्कॉट, ये काफ़ी एग्जांपल्स आते हैं
समझने के लिए, और कई प्रॉब्लम्स भी होते हैं बच्चों को, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कॉट्स ब्रदर इज 2 years यंगर देन स्कॉट, देन x माइनस 2, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, देन v प्लस सी इज इक्वल टू 12। अगर b प्लस सी यानी v और c दो अननोन्स हैं तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5। सपोज करो कि हमारे पास दो अननोन्स हैं m और n, देन m माइनस n इज इक्वल टू 5। ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स के टर्म में। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे कर सकते हो कि लुक एट द इनइक्वालिटीज, 5 इज ग्रेटर देन -3 एंड -3 इज लेस देन 5, ये दोनों सेम है। 2 इज लेस देन 4 और 4 इज ग्रेटर देन 2 आर सेम। व्हाट डू वी नोटिस? वी कैन सी दैट इफ वी interchange the LHS and RHS of an inequality, then we must reverse the inequality sign. साइन हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, x इज ग्रेटर देन y इज इक्विवेलेंट टू y इज लेस देन x, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज इक्विवेलेंट टू y इज लेस देन इक्वल टू x। अच्छा, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय नेगेटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में इनइक्वालिटी क्या होगा? वो चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग -4 इज लेस देन 6 ऐसा गिवन है, और अगर यहाँ पे हम लोग माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होगा? वो चेंज कर जाएगा। यानी कि वो आप समझ सकते हो, इफ -4 इज मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड लेस देन 6 इज मल्टीप्लाइड बाय -1, देन 4 इज लेस देन -6, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर -6, ऐसा यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो रिवर्स कर जाएगा। यानी कि एक रिजल्ट हम लोग को ये मिला कि अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंजेस। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि इफ बी ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर्स टू बोथ द साइड द इनइक्वालिटी साइन इज मेंटेन्ड। ये बिल्कुल सिंपल है। इफ 5 इज ग्रेटर देन -3, ये सब एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है अगर बोथ साइड ऐड या बोथ साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो। अभी क्या है कि व्हेन सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज यू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज thus identical to that of linear equations with the exceptions that interchanging the sides reverse the inequality sign. Interchanging the sides reverse the inequality sign. ठीक है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय नेगेटिव नंबर्स रिवर्स द इनइक्वालिटी साइन, ये भी ठीक है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन से तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, लुक एट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, x + 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 7, देन x इज ग्रेटर इक्वल टू 7 - 3 यानी कि 4। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे भी ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 4 से राइटवर्ड डायरेक्शन में जो x की वैल्यू है वो जाएगी, यानी कि इन 4 इंक्लूडिंग 4 पे इक्वालिटी है तो 4 को इंक्लूड करते हुए सारी वैल्यू अप टू इन्फाइनाइट, यानी कि 4 टू इन्फिनिटी वहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, 4 को इंक्लूड करेंगे जो कि 4 पे साइन ऑफ इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। सॉल्विंग लीनियर